अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात करेंगे बिजली के स्मार्ट मीटर्स पे। स्मार्ट मीटर आजकल लग रहे हैं, आखिर क्या है ये स्मार्ट मीटर, कैसे कंज्यूमर्स को इसमें फ़ायदा होगा, क्या करना होगा कंज्यूमर को, इस सिलसिले में हम बात करेंगे पीडीडी के चीफ इंजीनियर एजाज अहमद डार साहब के साथ, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चीफ इंजीनियर साहब, क्या है ये स्मार्ट मीटर? लोग जानना चाहते हैं कि ये जो प्रीपेड या पोस्ट पेड मीटर लगना है, आखिर ये है क्या? शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए और लोगों तक ये पहुंचाने के लिए कि स्मार्ट मीटर क्या है। स्मार्ट मीटर बेसिकली इट इज़ अ एडवांस्ड फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर। इलेक्ट्रॉनिक मीटर में क्या होता था, जब ये लगता था महीने की कंजप्शन मेरा स्टाफ नोट कर लेता था, फिर वो जाती थी एसडीओ ऑफिस में, वहाँ पर मीटर डाटा शीट के ज़रिए रिकॉर्डिंग होके डाटा सेंटर में अपडेट हो जाती थी, जहाँ से फिर ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस था। इसमें लोगों की शिकायत रहती थी कि कहीं पर एरर हुआ रीडिंग नोट करने में। पहले हमारी बिल सपोज़ 1500 आती थी, अचानक हमारी बिल 3500 हो गई, या बहुत टाइम तक हमारी बिल कम आ रही थी। एक बार ये काफ़ी सब ये जो अब डिजिटल मीटर लगने हैं, या हम ये कहें कि स्मार्ट मीटर लगने हैं, उसका मतलब है कि आपके पास कंट्रोल रूम होगा, आपको कंट्रोल रूम में ही सब कुछ पता चल पाएगा कि वहाँ कंज्यूमर ने कितना इस्तेमाल किया। लेकिन चलेगा कैसे ये सेटअप, पैसा कैसे मैं देगा? वही बोलूँगा, जब ये स्मार्ट मीटर लगेगा इसमें बाज़ाब्ता कम्युनिकेशन पोर्टल होता है, लगातार 24/7 डाटा सेंटर के साथ कम्युनिकेट करेगा। कंज्यूमर की रीडिंग क्या है वो भी कम्युनिकेट करेगा, कंज्यूमर का कितना लोड चल रहा है वो भी कम्युनिकेट करेगा। इन एडिशन एक एप्लीकेशन बनाई जाएगी जो जिसका सॉफ्टवेयर सॉफ्ट फ़ोन में कंज्यूमर डाउनलोड कर सकता है। जो डाटा सेंटर में चला जाएगा, रीडिंग का सेम डाटा कंज्यूमर को अवेलेबल होगा कि उसके घर में कितना लोड चल रहा है। अगर कभी ऐसा होता है कि कहीं पर वायरिंग सर्दियों में हम देखते हैं कंज्यूमरों के जल जाती हैं, एमसीबी जल जाते हैं, रीज़न होता है कि लोड बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये स्मार्ट मीटर जो ही एक्सीड लोड करेगा, इट सेंड्स वार्निंग अलार्म भाई कि लोड कम कर दो। कंज्यूमर के ऐप मोबाइल में आएगा, भाई मेरा लोड 12 किलोवाट चल रहा है या 8 किलोवाट चल रहा है, मेरे को इमीडिएटली 2 किलोवाट लोड कम करना चाहिए। और वो अपनी बिजली बिल की रैशनिंग कर सकता है कि वीक बाय वीक वो अपनी कंजप्शन चेक कर सकता है, एंड ही कैन कैलकुलेट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। जब ये प्रीपेड में चला जाएगा देन कंज्यूमर कैन रिचार्ज, और अगर उसको लग रहा है कि इसी फीचर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये प्रीपेड भी है और पोस्ट पेड भी है? इस मीटर में दोनों फीचर हैं। ये पहले हम पोस्ट पेड में ही इनको चलाएंगे, और जब ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे देन वी विल स्विच ओवर देम टू प्रीपेड मोड। मतलब वो पहले पैसा भरेंगे, जितनी बिजली चलेगी पैसा खत्म, बिजली रुक जाएगी। जैसे मोबाइल में सारा होता है कि आपको 24 घंटे या 48 घंटे फ़ोन आता है कि आपका रिचार्ज कम हो रहा है, इसी तरह 48 घंटे पहले कंज्यूमर को कम्युनिकेशन जाएगी, भाई आपका रिचार्ज इतना ही रह गया, इट इज़ नाउ ओनली 10%, इट इज़ नाउ ओनली 5%। डिस्कनेक्ट होने से पहले उसको पूरी तरह इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये आपका अब रिचार्ज ख़त्म हो गया। लेकिन इनिशियली दैट इज़ फेज़ 2 ऑफ स्मार्ट मीटरिंग। इनिशियल पहले फेज़ में इट विल बी ओनली पोस्ट पेड, महीने की बिल जनरेट हो जाएगी और उसको बिल भरनी है। बुकिंग का कोई मौका है क्या? बेसिकली पहले हम वहाँ से लगा रहे हैं जहाँ से LTE-AB केबलिंग हो गई। और क्या है वो भी लोग जानना चाहेंगे, कि क्योंकि सोच रहे होंगे ना काफ़ी सारे लोग कैसे क्या केबल है ना, बेसिकली इट इज़ इंसुलेटेड केबल। जैसे अभी 46 फीडर्स जो हमारे श्रीनगर में 266 फीडर है, 46 फीडर हमने ऐसे उठाए हैं जिन पे या तो AB केबलिंग का काम हुआ या चल रहा है। पहले हम उन पे ही लगाएंगे ताकि हुकिंग का सारा सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। अब जब उसके बाद जब हम इंसुलेटेड नॉन इंसुलेटेड फीडर्स पे आएंगे, यानी कि बेयर कंडक्टर, जो ही कंज्यूमर का लोड सडनली ड्रॉप होगा, एक अलार्म जनरेट हो जाएगी डाटा सेंटर में कि भाई इस कंज्यूमर का लोड अचानक कम हो गया, और एनफोर्समेंट टीमें वहाँ जा सकती हैं कि कहीं ये हुकिंग तो नहीं है या जेन्युइन लोड रिडक्शन है। तो आई एम श्योर स्मार्ट मीटर जहाँ से लग जाएंगे, गोइंग बाय माई एक्सपीरियंस, कि विल इंशाल्लाह सी कि 20 से 25% तक लोड कम हो जाएगा। हमें ये बताइए, लोगों को काफ़ी डर है, डर के आगे जीत है या उनको नुकसान भी हो सकता है? नहीं, डर के आगे इंशाल्लाह जीत है। दे विल मैनेज एंड
कैलकुलेट देयर जिस कंजप्शन, और उनको जो शिकायत रहती है कि भाई स्टाफ ने हमें रीडिंग सही नहीं दी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। दे कैन कंट्रोल देयर लोड, घर में वो रैशनिंग लोड कर सकते हैं एट अ टाइम, सो दैट देयर हाउसेज वायरिंग इज़ नॉट डैमेज। या किसी शाम को कभी सर्विस लाइन जल जाती थी एक्सेस लोड से, लोड जब उनको पता चलेगा, ऐसे सारी चीज़ ख़त्म हो जाएंगे। दे विल हैव वेरी गुड एंड रिलायबल सप्लाई। तो कब तक आप ये मुकम्मल कर रहे हैं प्रोसेस? क्या हर जगह लगना है? अभी क्या विजन है? अभी जो हमारे 57,500 मीटर लग रहे हैं इन 46 फीडर्स में, उनका कंप्लीशन हमारा मार्च का था। डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल या खाली डोमेस्टिक? डोमेस्टिक प्लस कमर्शियल। लेकिन सर्दियां होते और कोविड के होते हमारे काम स्लो हो गए। अब जो है 57,500 का टारगेट एंडिंग मई तक हमें इंशाल्लाह कंप्लीट। ये श्रीनगर में ही कर रहे हैं या बाकी टाउन्स में भी? पहले श्रीनगर से शुरू होगा, उसके बाद हम हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले जाएंगे, और उसके बाद जो भी मेजर अर्बन टाउन्स हैं उनमें भी हो जाएगा। तो फेज़ 1 में हम 57,500 लगा रहे हैं, और फेज़ 2 में हमें 3 लाख लगाने हैं कश्मीर वैली में। तो फेज 2 कब शुरू होगा? फेज़ 2 जून से शुरू हो रहा है इस साल। उसकी टेंडरिंग प्रोसेस इज अंडर इनिशिएशन। तो टोटल कंज्यूमर बेस कितनी है, मतलब अभी जो कंज्यूमर है टोटल 10,40,000 है कश्मीर के कंज्यूमर। ये 5 साल की जो स्कीम है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में सारे कवर हो रहे हैं। यानी कि थर्ड फेज में फिर सारे कवर हो रहे हैं, यानी कि लगना ही लगना है ये अब ये मीटर। ये तो कंट्री वाइड है, बहुत देश के बहुत स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लग गया है, एंड पीपल आर नाउ कंफर्टेबल, कहीं से इसकी कोई शिकायत नहीं आई है। क्या 24/7 बिजली अब मिल पाएगी फिर जब ये प्रोसेस? ये जो फीडर 100% कंप्लीट हो जाएगा, उनमें हमारी कोशिश होगी कि 24/7 सप्लाई इंशाल्लाह देंगे। एक और चीज़ भी है कि काफ़ी लोगों को तो वैसे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, पहले 100 यूनिट या 200 यूनिट जो है फ्री मिलने चाहिए। हालांकि इस लेवल पे तो वो फैसला नहीं होगा, सरकार वो फैसला ले सकते हैं, उस पर हम अलग बात करेंगे। फिलहाल हम टेक्निकलिटीज़ की ही बात कर रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा। जो बाकी रिलीफ मेजर्स की, क्या ये लोगों के लिए सही है, क्या गरीब कहीं अफेक्टेड तो नहीं होगा, उस पर भी अगला प्रोग्राम हम करेंगे।